से जानेंगे और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दो संवाददाताओं का। मंडी से हमारे संवाददाता सचिन शर्मा जुड़ गए हैं और कुल्लू से जुड़ गई हैं सृष्टि शर्मा। तो सबसे पहले चलते हैं सृष्टि के पास और शिमला से हम अपने संवाददाता को देख सकते हैं, कमल ठाकुर को भी। तो सृष्टि, कुल्लू की सबसे पहले मेरे को आप जानकारी दीजिए कि अभी कुल्लू में क्या स्थिति है। सबसे ताजा जानकारी कुल्लू और आसपास के इलाकों से आपके पास क्या है? बिल्कुल अजीता, अगर बात करें तो कुल्लू में भी आज मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था। यहाँ पर भी बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन हालांकि अभी मैं बात करूं तो कुछ देर पहले तक कुल्लू में धूप खिली हुई थी। हालांकि अब आसमान में बादल छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा अब आगामी दिनों के लिए जो संभावना जताई है मौसम खराब होने को लेकर, यहाँ भी मौसम की स्थिति बिगड़ सकती है। फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल कहीं भी अभी इस तरह से बारिश शुरू नहीं हुई है और किसी भी तरह का नुकसान की खबरें अभी नहीं आ रही है। और मैं आपके पास लौटती हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं आगे आपसे अभी तक जहां पर तबाही हुई थी वहां की स्थिति क्या है, वहां पर किस हद तक रिहैबिलिटेशन का काम हो चुका है, इस पर मैं आपसे जानकारी लूंगी। लेकिन इसी बीच मंडी चलते हैं। हमारे संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ मंडी से जुड़े हुए हैं। मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा तबाही है। सचिन, मुझे बताइए राहत और बचाव का काम यहाँ पर कहां तक पहुंचा है? बात के लिए राहत और बचाव का कार्य तो प्रशासन की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को राशन टिकट दिए हैं, तरपाल दिए जा रहे हैं और 12 लाख से भी अधिक नगद लोगों को वितरित कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। तो ये बात की जाए तो सुनाग का जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक था उसको ही भारी नुकसान हुआ था। तो कल बैंक की तरफ से 1 करोड़ रुपया प्रशासन को दिया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनको जो पैसे की जरूरत है उनको वितरित किया जाए, वो प्रशासन ही करेगा। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का थुनाग, जंजैली और घोर क्षेत्र में जो भारी नुकसान हुआ उस क्षेत्रों का दौरा है। उस दौरान वो प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे और जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे कि कहाँ पे क्या कमी है और कैसे काम किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री कितने बजे पहुंचे और कहाँ जाएंगे? तो मुख्यमंत्री जो सीधे हेलीकॉप्टर से कांगनीधार से यहाँ जॉनसन उतरेंगे, वहां से बाई रोड होते हुए कुनाग, गोहर, जंजैली, बक्सैत और अलग अलग स्थानों में वो अपना दौरा रखेंगे। जो प्रभावित लोगों से मिलेंगे, उनसे दुख दर्द साझा करेंगे। ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। हम चलते हैं अपने संवाददाता कमल ठाकुर के पास। शिमला से कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, आपके पास क्या खबर है? ठीक, ओके। जी देखिए, हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद जो है अब राहत की खबर ये है कि बीते 2 दिनों से जो है हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी जो है ज्यादा बारिश नहीं हुई है। और शिमला जिला की अगर हम बात करें तो शिमला जिला में जो है हालात पूरी तरह से सामान्य है। ऊपरी शिमला में जो है 2 सड़कें बाधित है, जबकि पानी की योजनाएं जो पिछले दिनों बाधित हुई थी उन्हें जो है अब सुचारू कर लिया गया है। हालांकि शिमला में जो है अभी भी पानी 2 या 3 दिनों के बाद जो है कई इलाकों में आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर शिमला जिला में जो है हालात पूरी तरह से सामान्य है। और पूरे प्रदेश में जिस तरह का मौसम अब फिलहाल बना हुआ है वो राहत देने वाला है, क्योंकि बीते दिनों के लिए जो है। चलिए कुल्लू चलते हैं अपनी संवाददाता सृष्टि शर्मा के पास। सृष्टि, जहां पर तबाही हुई थी वहां हम देख रहे हैं कि मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, और कुछ तस्वीरें फिलहाल हम अपने टीवी स्क्रीन पर ये भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किस तरह से वहां पर हेलीकॉप्टर से जो फूड पैकेट्स हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं और वो खुद अपने हाथ से जो प्रभावित हैं उनको फूड पैकेट्स दे रहे हैं। और आज मंडी के थुनाग और गौहर दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर रहने वाले हैं और यहाँ जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। लेकिन इसी बीच अगर मैं आपसे कुल्लू में रिहैबिलिटेशन के बारे में जानना चाहूं सृष्टि, तो आप क्या बता पाएंगी? क्योंकि कुल्लू भी शुरुआत में काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था, वहां पर भी कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई थी, काफी नुकसान हुआ था। तो अब क्या जिन जगहों पर नुकसान हुआ था वहां पर पूरी तरह से जनजीवन पटरी पर आ गया है, सामान्य जनजीवन बहाल हो चुका है? बिल्कुल अजीता, अगर बात करें तो क्योंकि सबसे शुरुआती दिनों में जब बारिश हुई थी तो कुल्लू के विद्युत आपूर्ति की बहाली हो, पेयजल की बहाली हो, वो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जरूर कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं
जिन लोगों ने अपने मकान खोए, जिन लोगों ने अपनों को खोया, उन लोगों को अभी भी दूसरों के घरों पर जो है वो रहना पड़ रहा है। इस तरीके से नीचे एक लंबा प्रोसेस रहता है। ऐसे में रेड क्रॉस के द्वारा भी उन्हें मदद पहुंचाई गई है, प्रशासन के द्वारा भी उन लोगों तक राशन पहुंचाने का काम जरूर किया गया है। और जो फौरी राहत के तौर पर 50,000 की मदद रेड क्रॉस की तरफ से दी गई थी वो भी पहुंचाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उन लोगों का जो जीवन है उससे यहाँ पर जो नॉर्मल होने में समय लगेगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके के अभी मौसम को लेकर फिर से यह अनुमान लगाया गया है कि फिर से कुल्लू के कई इलाकों में मौसम बिगड़ सकता है। तो ऐसे में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पहले से ही बीते सालों हुई जो आपदा हुई थी उसके बाद से जो रेस्टोरेशन का काम है या फिर जो जनजीवन है वो सामान्य नहीं हो पाया था। ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं डर जरूर बढ़ जाता है। जो लोग दीदारों के पास रहते हैं उनके लिए एक डर यहाँ पर बन जाता है कि कहीं इस बार जो बारिशें हैं वो उनके लिए कहीं मुसीबत बनकर ना आ जाए। हालांकि बाकी जगह अभी की अगर मैं बात करूं, फिलहाल की मैं बात करूं तो कुल्लू में क्योंकि बीते दिनों से काफी तेज धूप यहाँ पर खिल रही थी और अच्छी धूप होने के कारण यहाँ पर जो रेस्टोरेशन वर्क है वो भी तेजी से हो पाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सृष्टि जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। वहीं कमल आपका भी धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने